माँ की आखिरी चिट्ठी। बरसात की एक उदास शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शहर की भागदौड़ में खोया राहुल अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर गांव से एक फोन आया। बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही राहुल के हाथ से मोबाइल छूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस माँ ने उसे अपनी गोद में खिलाया, जिसके त्याग और प्यार के सहारे वो इतना बड़ा बना, आज वही माँ हमेशा के लिए चली गई थी। राहुल तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। वो माँ के कमरे में गया। कमरा वैसा ही था जैसा माँ छोड़कर गई थी। चारपाई के पास उनकी पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अलमारी खोलते ही उसे एक लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे राहुल के लिए मेरी आखिरी चिट्ठी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों में बहुत व्यस्त हो। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि कभी कभी तुम्हारी आवाज़ सुन लो। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और रात को डरकर मेरे पास आ जाते थे? मैं सारी रात जाग कर तुम्हें सीने से लगाए रखती थी। उस समय मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती थी। तुम्हारी हर छोटी खुशी के लिए मैंने अपनी बड़ी बड़ी खुशियां छोड़ दी। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपने गहने बेच दिए, लेकिन कभी तुम्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारी माँ ने क्या खोया। जब तुम शहर गए तो पूरे गांव से कहती थी, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लोग पूछते थे कि क्या राहुल फोन करता है? मैं मुस्कुराकर कह देती थी, हाँ, रोज करता है। जबकि सच ये था कि कई कई महीने तुम्हारा फोन नहीं आता था। लेकिन बेटा, माँ का दिल शिकायत नहीं करता, वो सिर्फ दुआ करता है। अगर कभी मेरी याद आए तो किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी बुजुर्ग का सम्मान कर देना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और हाँ, अपने बच्चों को कभी इतना व्यस्त मत होने देना कि वे अपने माँ बाप के लिए समय ही न निकाल सके। मैं जहां भी रहूंगी तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी। तुम्हारी माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राहुल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे याद आने लगा कि माँ हर संडे फोन करती थी और वो कह देता था, माँ अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। वो बाद में कभी नहीं आया। उसने माँ की चारपाई को गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ दिनों बाद राहुल ने फैसला किया कि वो हर महीने गांव जाएगा। उसने अपने घर के पास एक वृद्धाश्रम में सेवा शुरू की। वो हर बुजुर्ग में अपनी माँ की छवि देखने लगा। एक दिन वृद्धाश्रम की एक बुजुर्ग महिला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। राहुल की आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ फिर से उसे आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन उसने मन ही मन एक वचन लिया, माँ, मैं अब किसी भी माँ को अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। संदेश, माँ बाप का प्यार दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। पैसा, पद और सफलता फिर से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप का साथ एक बार छूट जाए तो कभी वापस नहीं आता। जब तक आपके माता पिता आपके साथ हैं, उन्हें समय दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि एक दिन केवल उनकी यादें और शायद एक आखिरी चिट्ठी ही आपके पास रह जाएगी।